अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों के रिस्क में, कारोबार में मौला ढेर सारी बरकतें दें। तो आज आप कहेंगे ये क्या बात है, कुकिंग करते करते आप तेल की तरफ आ गई। तो यकीन करें कि मुझे बहुत से लोग कहते थे, तो मैंने वो बात सर से गुजार दी सर पे लगाने की बजाय सर पे से गुजार दी, क्योंकि वो मेरे साथ हादसा नहीं हुआ था। मेरे साथ हादसा होना शुरू हो गया। मेरे हांडी में, मेरे आटे में तेल गिरना, मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। तो मैंने कहा चलो भाई, जो मैं लोगों को कहती थी ना आप ये लगाएं, आप ये लगाएं, आज मैं खुद पे तजर्बा करती हूँ। पहले खुद में तजर्बा करूँगी, मैं कामयाब होगी तो फिर मैं आपके सामने इसकी रेसिपी लेके आऊँगी, मैं आपको ये बनाना सिखाऊँगी। तो यकीन करें मुझे बहुत माफिक आया। ये तेल बहुत ही अच्छा तेल है। 1 हफ्ता गारंटी है। अगर 1 हफ्ता नहीं तो 15 दिन के अंदर आपके बाल जो झड़ चुके हैं वो दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे, और अगर गिर रहे हैं तो वो रुक जाएंगे। इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, इनकी लेंथ भी लंबी होगी। मेरा पूरा यकीन है, आप लोग इसे यूज़ करें। ये देखें जो मैंने चीज़ें इसमें डाली हैं, सरसों का तेल है, प्याज है, ये देखें मेथरे हैं, कलौंजी, और इसमें मैंने जो डालना है वो है आंवले का तेल। आंवले का तेल इसमें यूज़ करना है। इंशाल्लाह से ये किस तरह बना है तो चले मेरे साथ, मैं आपको बता। ये देखें, ये मैंने प्याज ली है, मैंने ये तकरीबन 1.5 प्याज ली है। ये देखें, ये प्याज ली, और आपने कोशिश करनी है जो रेड कलर की प्याज है ना उसका इस्तेमाल आपने करना। ये देखें मेरे पास ये है प्याज, थोड़े से मैंने इसके छिलके हैं, इसका भी इस्तेमाल करूँगी। इस तरह की ये प्याज हो, रेड कलर की प्याज हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये आपको अफोर्ड नहीं है, रेड कलर की प्याज नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सादा प्याज भी ले लें आप, उससे भी काम चल जाएगा। तो इसका हमने क्या करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। कि चूल्हे पे हमने रखा है, ये देखें, ये हमारे पास है सरसों का तेल। ये देखें सरसों का तेल, इसमें जो है ना मेन वो है सरसों का तेल। हमने सरसों के तेल में ही ये बालों का तेल बनाना है, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा ये, बल्कि आपको बहुत सूट करेगा ये तेल, क्योंकि मैं हमेशा आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, और जो मैंने इस्तेमाल की हुई वही रेसिपी बताती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करी हूँ, घर में बनाई हूँ। अब इसमें मैंने प्याज डाली हैं, ये देखें, अब ये हमने प्याज को इसमें ब्राउन करना है। इंशाल्लाह से आप ये तेल, क्योंकि मैंने ये तेल ना हमेशा, बहुत से लोग मुझसे कहते थे हमारे बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं और बाल बहुत ज़्यादा हमारे कमज़ोर हो गए, पतले हो गए हैं। तो मैं बस वो बातें ना सर से गुजार देती थी। लेकिन जब ये खुद मेरे साथ हुआ है, मेरे बाल, क्योंकि आपको पता है मैं करती हूँ कुकिंग, तो मेरे कुकिंग में बालों ने गिरना शुरू कर दिया, सालन में गिरना शुरू कर दिया, आटे में गिरना शुरू कर दिया। तो भाई मेरे घर में होगी टेंशन, हर चीज़ में बाल आते थे, तो मैं इससे बड़ी परेशान होगी। तो मैंने कहा चलें, जो मैं सबको बताती थी आज मैं ये सारी चीज़ें खुद अपने ऊपर मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने जब ये ट्राई करी, ये तेल बनाया, मैंने यूज़ किया, यकीन करें कि मेरे बालों की दरमियान वाली मांग बहुत चौड़ी हो चुकी थी, बाल वहाँ से झड़ गए थे। तो यकीन करें आप कि मेरी अब मांग भर चुकी है, मेरे बाल माशाल्लाह हेल्दी हो चुके हैं। क्योंकि मेरे से गलती भी ये हुई थी कि ना मैंने बालों में कट डाउन करके अपने बालों को ब्राउन किया था, उसके बाद मैंने वो काम भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मेरे बाल बहुत गिरते थे। तो फिर मैंने ये तेल बनाया, इंशाल्लाह से आप लोगों को पसंद आएगा। और यूज़ करें, गिरते हुए बालों को ये रोकेगा, आपके बालों को हेल्दी करेगा, बाल बहुत अच्छे मोटे हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है। ये देखें, इसको ब्राउन होने दें। अब जब ये पक रहा है तेल, पकते हुए तेल में हमने क्या डालना है, हमने इसमें डालनी है 1 चम्मच, आपको पता है ये हम जो मेथरे डालते हैं जिसे मेथी दाना कहते हैं, ये देखें इसे मेथी दाना कहते हैं। ये आपने 1 चम्मच भर के इसमें मेथी दाना डालना है। थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ, इसमें मेथी दाना डालना है। ये मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद है, लोग अचार में डालते हैं, बहुत ही चीज़ों में डालते हैं। और इसके बाद मैंने डालनी है इसमें, ये देखें,
ये देखें कलौंजी है मेरे पास। आपको पता है कलौंजी के कितने फ़ायदे हैं। इसमें 1 चम्मच हमने कलौंजी भी ऐड करनी है। ये देखें ये सारी तीनों चीज़ें उसमें पकना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने ना प्याज के छिलके, ये देखें मैंने इसमें प्याज के छिलके भी डाल दिए। अब ये पकेंगे, जैसे ही ये ब्राउन होते हैं तो मैं ब्राउन होके फिर आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें हमारी जो प्याज है ये देखें डार्क ब्राउन हो गई है। अगर इससे भी ज़्यादा ब्राउन होती है तो कोई मसला नहीं है। और बाद में जो हमने नीचे देखें मेथरे और हमारी जो कलौंजी थी वो भी साथ के साथ पक रही है और हमारी प्याज है वो भी ब्राउन हो रही है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह पक जाएं और प्याज ब्राउन हो जाए फिर हमने इसको ठंडा करने के लिए रखना है। और ठंडा करने के बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखें प्याज अपना जो पानी है ना, झाग है, ये देखें वो निकाल रही है। इसे अच्छी तरह से आप इसको दबाएं, पुश करते जाएं ताकि प्याज के अंदर से जो भी अरक है ना वो निकल जाए और तेल में शामिल हो जाए। हमने यही करना है। जैसे ही ये और ज़्यादा ब्राउन होती है मैं और ज़्यादा ब्राउन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी प्याज बहुत डार्क ब्राउन होगी और इसी तरह हमारे मेथरे और जो हमारी कलौंजी है वो भी इसमें पक गई है। अब इसके बाद ठंडा करने के बाद हम इसको छानेंगे, क्योंकि अभी ये ठंडा तो नहीं हुआ लेकिन प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम छान लेंगे इन सारी चीज़ों के साथ। ये देखें अब ये हमारे तेल में अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसके अंदर मेथरों का, कलौंजी का और प्याज के जो जायका है ना, मुझे इस वक्त इतनी खुशबू प्याज की आ रही है। तो हमें यही चाहिए था, इन सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ना, जायका है जो इसके अंदर हमें चाहिए था वो सब कुछ इस तेल में आ चुके हैं। और सबसे आखिर इसको ठंडा करके आप इस बोतल में निकाल लें। बोतल में निकालने के बाद जब भी आप बालों को पर इसको यूज़ करें, बालों पर लगाएं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक कटोरी में ये तेल निकाल लेना है। तेल निकालने के बाद इसमें आपने आंवले का तेल, आपको पता है ग्रीन कलर का आंवले का तेल होता है, ये दोनों तेल आपस में यूज़ करने हैं। इनको मिक्स कर लेना है और आप जब लगाएं तो आपने जड़ों के अंदर खूब अच्छी तरह हाथों से इस तरह करके आपने मालिश करनी है। जब भी लगाएं या तो शाम को लगाएं, आप रात भर इसको सर पे लगाए रखें। लगाने के बाद आपने सुबह इसको वॉश कर लेना है। दिन में आप स्टार्टिंग में 3 से 4 मरतबा आपने हफ्ते में लगाना है। फिर अगर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप हर रोज़ लगाते रहें कोई मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो इंशाल्लाह से फ़र्क पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर 1 हफ़्ते के अंदर फ़र्क ना पड़े तो 15 दिन, तो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आपके बाल जो हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे। और अगर जो बाल नहीं हैं तो वहाँ से बाल उगना शुरू हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और इंशाल्लाह से आपको ये रेमेडी पसंद आएगी, और पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर आऊँगी एक आसान सी और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।